आपको टेक्निकल किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने सन 2022, 23, 24 में जब दिया था तो मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था, 22, 23 में मैंने क्या गलती की थी, तो वो आप लोग ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मैंने 22 और 23 में दिया था तो मैंने किसी से भी कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। मैंने जो यूट्यूब पर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था संदीप सर का, बस उन्हीं को फॉलो किया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरा एक पूरा एक जो रोड मैप तैयार होता है, जो तैयारी का और जो एक नोट्स प्रिपेयर होते हैं, वो मेरे पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं टेक्निकल में स्कोर नहीं कर पा रहा था। तो जो मैंने गलती की थी, मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही थी 22 में और 23 में। हालांकि मेरी बीआरओ की कट ऑफ क्लियर हुई थी, बट मेरा जो स्कोर टेक्निकल में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ये गलती की थी कि मैंने सब कुछ खुद से करने की कोशिश की, जो कि थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। शायद आपके लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप वो गलती ना करें। आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि किसी का भी एक रिकॉर्डेड बैच, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे लग रहा है जो जेन्युइन है वही मैं बता रहा हूँ। आप किसी का रिकॉर्डेड बैच, चाहे वो संदीप सर का सही या फिर ध्यान सर का सही, ध्यानपाल सर का, या आपको जिसका समझ में आता है, आप उसका रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए। और सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले उस हिसाब से टारगेट करिए कि एसएससी जेई में जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कुछ 7 या 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं एसएससी जेई के जिसमें लगभग 70 से 80% इसका सिलेबस वहाँ से कवर हो जाता है। जैसे कि बीएमसी है, जैसे कि बीएमसी, सीटी, और क्या कहते हैं मतलब उनकी टेक्नोलॉजी, और सर्वे है, और आपका एफएम है, और सॉइल है, एस्टीमेट है, और इरिगेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें 6-7 सब्जेक्ट ये ऐसे हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो आप इनको यहीं से शुरू करिए। और उस ध्यान सर के, मैं तो स्पेशली ध्यान सर का मैं देखा हूँ, तो ध्यान सर ने 120 दिन में लगभग पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से, फुल सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है अपने रिकॉर्डेड बैच में जो पढ़े हुए हैं उनके एसएससी जेई के लिए। तो आप वहाँ से उनका रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं और वहाँ से जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप सबसे पहले एक रिकॉर्डेड बैच, चाहे आपको जिसका पसंद आए, मतलब जिसका आपको समझ में आता है और मुझे तो उनका ठीक लगता है, तो आप एक रिकॉर्डेड बैच खरीद लीजिए और वहाँ से जो है अपनी सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। और सब्जेक्ट जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएं, उस हिसाब से उसी के पर डे पीवाईक्यू, यानी कि सब्जेक्ट में जो टॉपिक वाइज आपने टॉपिक पढ़ा उसके पीवाईक्यू जो एसएससी जेई के हैं। और अगर आप ज़्यादा पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं तो वाईसीटी एई या फिर वाईसीटी एई या फिर जो फिंगरप्रिंट अभी नई बुक है वो, तो आप वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ फिंगरप्रिंट में पीडीएफ देखकर वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना वाईसीटी एई भी कर दूंगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की टेंशन ना लें, वहाँ से आप कर सकते हैं। और जे अभी आप फुल मॉक तो बिल्कुल नहीं देना है आप लोगों को, जब तक आपका कम से कम 60 से 70%, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो आप उसके बाद ही मतलब जो है मॉक देंगे। अभी तो मॉक का कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा और आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपको एक काम जरूर करना है, जो मैंने अब तक नहीं किया है और मेरी जो गलती रही अब तक की, कि आपको जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो, आपको उसकी शॉर्ट नोट्स जिसमें छोटे छोटे पॉइंट या फिर छोटी छोटी जो फार्मूलेज हैं सब, वो एक मतलब जैसे आपकी एक, जैसे मान लो 20 पेज में आपका ख़त्म हुआ, तो उसके बाद 2 पेज इस हिसाब से बनाइए जिसमें आपके केवल शॉर्ट नोट्स हों, मतलब आपको एज ए टाइम पेपर के समय पे आप उसको एकदम रिवाइज करके चले जाएँ। तो इस हिसाब का आप जो है बनाइए शॉर्ट नोट्स वहाँ से। और बाकी प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू एसएससी जेई के हैं, वाईसीटी एई या फिर वाईसीटी जेई, दोनों बुक हैं, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ध्यान सर जो पढ़ाते हैं, मैं पर्सनली ध्यान सर से पढ़ा हूँ, तो उनका जो है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही, मतलब पूरा एकदम पढ़ाते हैं, तो मुझे तो उनका बेस्ट लगता है। आप ध्यान सर का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा उनका शायद महंगा भी नहीं है, कुछ 1000-2000 रुपये का होगा, और आप रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी आप लगातार पढ़ते रहिए। और हाँ, टेक्निकल का ये है कि आप जो है रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए और जो है वहाँ से कवर करते रहिए, सब्जेक्ट वाइज कवर करिए, उनके पीवाईक्यू लगातार लगाते रहिए, और जो मेन सब्जेक्ट है उनको आप पहले फोकस करिए। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब आपने यूपीपीएससी यही कैसे दे दिया, आप तो डिप्लोमा होल्डर थे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है सन 2018 में हाई स्कूल, और उसके बाद सन 2021 में क्या कहते हैं
डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, उसी के बाद जस्ट मैंने दिया था, तो मुझे बीआरओ का कट ऑफ क्लियर हुआ था, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए, क्योंकि डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और 23 में भी मेरे को मतलब जो है बीआरओ मिला था, तो मतलब कोई मतलब नहीं था उसका। 24 में मेरा जो है बीटेक कंप्लीट हो गया था, तो मैंने बीआरओ ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मुझे मेरा जो है रेलवे में हो गया था। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा उससे मतलब मोटिवेट होता हूँ मैं भी, कि मतलब अगर मैं इससे कुछ लोगों की, अगर इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे तो उससे अगर मैं 150 लोग जो भी हैं, अगर उनकी मतलब थोड़ा समझ में आता है, अगर मैं उनकी हेल्प कर पाता हूँ, तो ये मेरे लिए मतलब अच्छा है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।